नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली में और हमारे साथ हैं भंते दीक्षा भूमि जी, जो कि हमें बोध गया की करंट जानकारी के बारे में बताएंगे। भंते जी, आपका हमारे चैनल पर पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है और जय भीम, नमो बुद्धाय। नवोदय जय भीम। इस बुद्ध के शासन में और बुद्ध की करुणा से मैं लगभग कल ही गया था बुद्ध गया में। एक हफ्ता रहा हूँ वहाँ पे और पूरा भारत जल रहा है इस थर्ड वर्ल्ड वार में। कभी किसान आंदोलन, कभी वक्फ बोर्ड का आंदोलन, तो कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी सिख और कभी कुंभ मेला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम उसने बनना चाहिए, प्रेसिडेंट उसी ने बनना चाहिए जो बात कर सके, जो बात कर सके। अगर भिक्षु संघ इतने दुनिया के भारत के बौद्ध भिक्षु है और इनका एक बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन के लिए 150 साल का ये आंदोलन 1949 का अभी भी वैसी के वैसी है। कुंभ मेला में सबसे ज़्यादा पैसा भारत सरकार ने दिया है। तो बाकी जो धर्म के लोगों, सिख लोगों को, ईसाई लोगों को, जैन लोगों को, बाकी लोगों को दान क्यों नहीं दे रहे, पहला प्रश्न ये। और बुद्ध गया के नाम से मतलब आप कहना चाह रहे हैं जब अन्य जैसे धर्म स्थल है वहां पे दान दिया जा रहा है, तो यहाँ पे बौद्धों की, भंतों की उन्हें फिक्र नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी 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 जी। यहाँ की सबसे बड़ी बात है, अगर आप डेपुटेशन, अगर आप एक जिला कलेक्टर को डेपुटेशन दे, वो वहाँ तक आता नहीं, तो क्या हमारे राष्ट्रपति, क्या हमारा संविधान के जितने भी पार्लियामेंट में आने वाले एमपी, एमएलए, अध्यक्ष जो है, तो क्या हमारी बहस होती, हमारी इसमें बहस होती है क्या? लेकिन प्रधानमंत्री जी जब विदेश जाते हैं जी, वहां पे तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन यहाँ पर तो बुद्ध जिसे आप ये पहला पंतप्रधान है जो बताता एक और करता एक। इन्होंने जापान से पैसा लाया, कोरिया से पैसा ले, थाईलैंड से पैसा लाता है, श्रीलंका से पैसा लाता है, और ये यहाँ पे आने के बाद में हिंदू सनातनी हो जाता है। देश चलाने के लिए मोदी जी को बहुत अच्छा यूटिलाइज किया मोहन भागवत ने, क्योंकि ये सभी लोग जो है मैनिपुलेट है। अगर आपने देखेंगे कि ये जनता दल के जो लोग हैं, रामविलास पासवान हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार हो, इन्होंने वहाँ पे 1949 एक्ट, बिफोर ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एक्ट है वो, और भारत का जो संविधान 1950 को ये हुआ, अस्तित्व में आया, तो इन्होंने बौद्ध का पैसा कितना खाया, भगवान बुद्ध के देश का पैसा यहाँ पे आने के लिए इन्होंने कितना खाया। अगर ये देखा जाए तो, और कितने लोगों का परसेंट इन लोगों ने भगवान बुद्ध के देश का पैसा खा रहे हो और यहाँ पे आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हो। सीएम लालू प्रसाद यादव जो है, या नीतीश कुमार या रामविलास पासवान, वहाँ के जो क्या वो बौद्ध है या सनातनी है, क्या वो हिंदू है या बौद्ध है? तो सनातन धर्म में से तो सारे धर्म निकले हैं ना। ऐसा बोल रहे हैं कि सनातन, लेकिन देखिए अगर अब 10,000 साल पहले अगर भारत है, तो फिर कोई बोलेगा कि भाई 20,000 साल पहले ये है ना, सभी लोग ये बोलेंगे। आज तक सनातनी क्यों नहीं बोले? मैंने आप बताते हैं दुनिया के सामने कि बौद्ध, और यहाँ पे ये सनातनी बताते हो। आप बताते हो जैन, बताते हो यहाँ सनातनी, बताते हो यहाँ सिख, बताते हो यहाँ सनातनी, बताते यहाँ पे जो बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, क्या वो अपने आप को हिंदू नहीं समझते? नहीं, यहाँ की वास्तविकता ये है कि पूरी दुनिया में बौद्ध राष्ट्र है, थेरावादी और महायानवादी, वज्रयान तंत्रयान जो है। दलाई लामा अगर नहीं आते थे इस देश में, अगर दलाई लामा यहाँ के गेस्ट, यहाँ के शरणार्थी है, अगर दलाई लामा नहीं आते थे तो आज पूरे भारत की जो अर्थव्यवस्था पूरा खत्म हो जाता था। बिकॉज ऑफ दलाई लामा, पूरे राष्ट्र, दुनिया के राष्ट्र दलाई लामा को एक शांति के मसीहा के रूप में जाना जाता है। और दलाई लामा की वजह से वहाँ पे बुद्ध गया में एक दिन, अगर वहाँ पे अगर उस दिन ईद, दिवाली, दशहरा हो जाता है, वहाँ पे बुद्ध गया में 2,000 रुपये स्क्वायर फीट की जो जगह है वो 20,000 रुपये की होती है। और लेकिन हम बात करें बुद्ध गया की, तो वहाँ की स्थिति के बारे में बताइए। अभी आप वहाँ से अभी फिलहाल में होकर आए हैं। जी, अभी वहाँ का जो सिचुएशन है, सभी लोग अभी क्या होता है कि 10 साल के अंदर में सभी बिल के अंदर में थे। मोदी और अमित शाह के खौफ से या सनातनी के खौफ से सभी बौद्ध, सभी धर्म के लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो, सब लोग दबे थे।
और मोदी जिस तरह से अपना हथियार अपने हिटलरशिप चला रहे थे, वो उसके वजह से पूरी दुनिया बेखौफ थी कि मोदी ने सभी लोगों को सनातनी बनाया। तो मुझे ये बताइए, हम जैसे आदमी ने 10 साल से बुद्ध गया के जंतर मंतर पे आके उसको ललकारा, तो क्या वो मेरे में सच्चाई है या उसमें सच्चाई है? तो सत्य मैं ये हमेशा दावे करता हूँ। ऐसे मोदी देवदत्त कई जो आएंगे, ऐसे कईयों लोग द्रौपदी मुर्मू आम्रपाली बहुत आएगी, लेकिन बुद्ध तो बुद्ध है ना, भगवान बुद्ध तो बुद्ध है ना। आप बुद्ध को, कईयों लोगों को बुद्ध के विहार तोड़ देंगे, बौद्ध लोगों को तोड़ने का ये सबसे बड़ा पॉलिटिक्स है, चाहे वो मुस्लिम हो तो क्रिश्चियन। आप सभी भंते मिलकर के मतलब इस चीज के लिए कब कब जी 1990 के दशक में जब पहला आंदोलन चला, अखिल भारतीय भिक्षु संघ के नाम से पूरे अम्बेडकर वादियों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। उस आंदोलन में धम्मवीरियो, भदन ससाई, आनंद बंते जी, प्रज्ञाशील, प्रज्ञादीप, ये सभी भिक्षु आए थे। और आज उनको ऐसा लगा मैनिपुलेट हो गए। बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन के लिए लालू प्रसाद यादव ने इनको राज्यसभा सदस्य बना दिया, ह्यूमन राइट्स बना दिया, चीफ मॉन्क बना दिया और सब मैनिपुलेट कर दिया। तो यहाँ की जो पॉलिटिक्स है, चाहे वो जनता दल हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, नेहरू हो, बुद्ध के अतराफ है। बुद्ध के देश के लोगों को उल्लू बनाना, अपन ब्राह्मीण बनना। नेहरू जी ब्राह्मीण थे, नेहरू जी यूरेशियन थे। तो फिर ये बताओ, ईरान से अगर आए थे यहाँ पे राज करने के लिए आए या धर्म स्वीकारने आए या धम्म स्वीकारने आए? मैंने अगर देखा जाए, अगर मैंने राहुल गांधी को देखा, राहुल गांधी का कास्ट अलग है, राहुल विंची नाम है उसका पासपोर्ट पे। अगर यहाँ पे उसकी मम्मी देखा है तो क्रिश्चियन है, पापा देखो तो ब्राह्मीण है। तो मैं ये कैसे समझूं कि वो सनातनी है या हिंदू है या बौद्ध है? क्या क्या समझूं? तो पॉलिटिक्स बिकॉज ऑफ बुद्ध के आतरा पूरा, मैंने वैशाली दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिक्स है। तो मुझे ये बताइए, बुद्ध गया का पैसा जा रहा कहाँ? कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास, जनता दल के पास में, आरपीआई के पास में, आठवले के पास में, या यहाँ के जो लोग हैं ओनली ऑफ द पार्टी, फॉर द पार्टी, बाय द पार्टी? लेकिन जिसकी सत्ता होती है वही तो राज करता है ना। नहीं, सत्ता यहाँ पे, यहाँ ये सबसे बड़ी बात है कि ये लोग कर रहे हैं कि मोदी का और अमित शाह का यहाँ पे सत्ता है। नहीं नहीं, यहाँ पे ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर राष्ट्र है, और मुर्मू जो है राष्ट्रपति है। लेकिन वो बेचारी राष्ट्रपति को कोई कुत्ता नहीं विनता, क्योंकि उसको ऐसे बनाया। देखिए, इसके पहले भी कोई राष्ट्रपति हुए, ऐसे नहीं थे, ऐसे नहीं थे। मैंने ये देखा हूँ, बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने ऐसा कानून, भाई इधर जाओ, अगर आरएसएस के संघ ने अगर बोल इस गली से घुसो, मोहन भागवत के गली से घुसे तो घुस गई, इधर बैठो बैठ गई, उधर। ऐसा नहीं रहता। ऐसे अगर राष्ट्रपति इस देश के लिए घातक होते हैं, ऐसे पंतप्रधान इस देश के लिए घातक होते हैं। इस देश की सुरक्षा के लिए पंतप्रधान राष्ट्रपति इस संविधान ने बनाया है, कोई आरएसएस ने नहीं, मोहन भागवत ने नहीं बनाया। तो ये सबसे बड़ी बात कि मुर्मू बुद्ध गया के संदर्भ में बात नहीं करते। राहुल गांधी बुद्ध गया के इसमें जाते नहीं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो राष्ट्रपति जी हैं जी, वो अपने अनुसार नहीं, वो नहीं, दे आर पेड वर्कर, दे आर मैनिपुलेट। मंत्री जी के अनुसार कार्य। जी, नहीं, उनको कोई तो भी कोई संघ चलाता है, कोई उनका कोई कॉमरेड चलाते होंगे, या कोई कांग्रेस चलाते हैं, या कोई बीजेपी चलता है। मुझे लगता है ये खुद का निर्णय लेते। अगर ये पीएम बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए जो मैनिपुलेशन लगता, आप हिंदू बनो, हिंदू चमार हो, हिंदू पासवान रहो, हिंदू दुसाद रहो, हिंदू जाटव रहो, करके 4 बार मुख्यमंत्री बनी मायावती ने। तो मायावती में ऐसे क्या गट्स थे? क्या उसके बाप दादा एमपी थे या एमएलए थे, बैरिस्टर खोबरागढ़ थे? क्या नहीं थे। तो फिर मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री क्यों बनाया, जबकि वो बौद्ध राष्ट्र है? 4-5 उनके पास में सारनाथ है, संकीसा है, सब कुछ है। बिल्कुल, आयरन लेडी ये बोलते हैं। काहे की आयरन लेडी? जब आयरन अगर लेडी थी तो बौद्ध क्या वो बौद्ध बनी क्या? चाहे वो बौद्ध भिक्षु बनी। तो उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। देखिए, सभी ने अपने अपने कार्य में किया है। हाथ में किसी के भी ऑर्डर देखिए उनके टाइम पे कितना अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, मैं बहन मायावती के बारे में, या रामविलास पासवान के बारे में, या आठवले के बारे में, या प्रकाश अम्बेडकर, या जोगेंद्र कवाड़ी जी का, नितिन राउत के बारे में, या बैरिस्टर खोबरागढ़ दादा साहब गायकवाड़, एन शिवराज, आवड़े बाबू। बैरिस्टर खोबरागढ़ साहब ने आठवले अपना काशीराम को बोला था, गेट आउट, अगर तुम बौद्ध धर्म नहीं सिखवाते तो गेट आउट। जिस बैरिस्टर खोबरागढ़ साहब ने मान्यवर काशीराम को भगाया था, आज वो काशीराम ने नई बीएसपी बहुजन समाज पार्टी बनाई। तो क्या बाबा साहब समझे काशीराम जी को कि बाबा साहब ने बौद्ध जन बनाए और इन लोगों ने बहुजन बनाए? तो ये बाबा साहब के विरोध में है या समर्थन में है? तो अब लास्ट में आप क्या अपील करेंगे तमाम जनता को, खास तौर पे
जो बौद्ध धर्म को जिन्होंने अपना रखा है, अम्बेडकरवादियों को क्या संदेश रहेगा? वैसे तो पूरे देखिए देशवासियों के लिए क्या संदेश देखिए रहेगा? थर्ड आज फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड वॉर में और गृह युद्ध छेड़ा हुआ है यहाँ के बीजेपी गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो तिनका मारते रहते, कभी सिख आंदोलन करते, कभी मुस्लिम आंदोलन करते, शाहीन बाग करते, कभी किसी के भी आंदोलन करते। कभी मैं ये चाहता हूँ कि शांति का रास्ता है, बुद्ध का देश है, अगर इसमें अगर आप क्रांति करते हो तो अगर आपका घर जलेगा तो इसके लिए मोदी और अमित शाह जिम्मेदार, मोहन भागवत जिम्मेदार रहेगा। अगर शांति अगर करना चाहते हैं तो बुद्ध का रास्ता अपनाओ, वो जो ट्रेनिंग करो आप। पहले मोदी को, राहुल गांधी को मालूम है क्या कि बुद्धिज्म क्या है ना? कराटे करने से मार्शल आर्ट होता है आप, लेकिन वो डिफेंस है, मार्शल आर्ट कराटे के लिए डिफेंस है। तो हीन यान वज्रयान मान, आपने देखे होंगे दलाई लामा का जो चेहरा और मोदी के चेहरे में ये फर्क है। मोदी जाते हैं झांसाराम आसाराम बापू की तरफ और दलाई लामा जाते हैं बुद्ध की तरफ। तो ये अगर वो चाहे तो पंचशील का वो फॉलो करते, क्या हमारा देश पंचशील फॉलो कर रहा है क्या? तो नहीं, है ना? तो बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, कर्पूरी अपना संग्रह प्रिय गौतम है, इसके पहले भी बहुत बड़े बड़े लोग हो चुके हैं बुद्ध को मानने वाले। अनागारिक धम्मपाल है, धम्मानंद कोसम भी है, आनंद कौशल्यान जी है, बंदन आनंद कौशल, ऐसे बहुत बड़े बड़े भंते जी है जो आज भी पहाड़ों में बुद्ध के नाम से वो जिए जा रहे हैं, और वो आपसे कोई फंड नहीं ले रहे। दलाई लामा को क्या पीएम ने फंड मांगा है या घूस मांगी है? लेकिन दलाई लामा ने पूरे दुनिया को दिया है। दलाई लामा की तरफ से इन्होंने लिया होगा इस देश चलाने के लिए, पीएम फंड में जाता है करके, तो दलाई लामा जी को बुद्ध गया में आने नहीं दे रहे 2 साल से। तो मेरा ये कहना है आपको कि बौद्ध बनाओ, और यहाँ के जो जबरदस्ती से आप सनातनी बनाने से अच्छा है कि हिंदू ये कभी बौद्ध नहीं होंगे। हिंदू जो है वो हिंदू है, आपको मुबारक, राइट टू वर्शिप है, इस देश में संविधान है। आपने जबरदस्ती कास्ट, ए पासवान तुम हिंदू है, ए जाटो तुम हिंदू है, ए आप हिंदू है, ये मत बोलिए। आप बौद्ध है तो भाई देश में कानून है ना, बौद्ध का राष्ट्र है, कानून है, तो कानून के इसमें आना चाहिए, है ना? जबरदस्ती से आप किसी को हिंदू सनातनी क्यों बना रहे, क्रिश्चियन क्यों बना रहे जबरदस्ती से, सिख क्यों बना रहे? भाई सिख वाहे गुरु का फतेह, वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु का समर्पण है। गुरु नानक जी को मानने वाले हैं, महावीर जी को मानने वाले हैं, सभी को मानने वाले। तो मेरा ऐसा ये सोचता हूँ कि सभी के धर्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए और हम अपने धर्म में रहना चाहिए, तो ही देश चलेगा। तभी थर्ड वर्ल्ड वॉर, आज पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रहे हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया की तरफ देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, ये शांति का कुछ मैसेज देगा। अगर देश में ही गृह युद्ध है तो क्या अपना मैसेज है? मैंने मुंह में राम और बगल में छुरी मत करिए। धन्यवाद। चलिए नमोदय।